हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। आप सभी के लिए आज मैं फिर से आप सीटेट 2025 के लिए एसएसटी पेपर 2 का क्लास लेकर आ गई हूँ। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम करते हैं सीटेट 2025 के लिए एसएसटी पेपर 2 की तैयारी, जिसमें हम एनसीईआरटी से क्लास 6 to 8 से क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें हमारा एमसीक्यूज और पीवाईक्यू क्वेश्चन रहता है। अभी हमारा रामबाण सीरीज चल रहा है। इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जिसको सिविक्स भी बोलते हैं, हम अलग अलग क्लास करते हैं। तो आज हमारा ज्योग्राफी का क्लास नंबर 7 है और इसमें हम रामबाण सीरीज में सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास करते हैं। जी हाँ, सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास करते हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों का सिलसिला और करते हैं पहले क्वेश्चन की मुँह दिखाई। उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, मानसून की विशेषता क्या है। क्या क्वेश्चन है, मानसून की विशेषता क्या है। वर्ष भर समान वर्षा होती है। ऑप्शन बी है मौसमी पवन का बदलना और ऑप्शन सी है केवल सर्दियों में वर्षा और ऑप्शन डी है कोई वर्षा नहीं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा मौसमी पवन का बदलना। बी विल बी राइट आंसर। बी विल बी राइट आंसर। मानसून पवन वर्षा ऋतु में दिशा बदलकर भारी वर्षा कराती है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्कटिक, दूसरा है ग्रीनलैंड और ऑप्शन सी है अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है हिमालय। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। सी विल बी राइट आंसर। यहाँ का औसत तापमान कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होती है तक क्या होता है पहुंच जाता है, जो कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय कृषि पर मानसून का क्या प्रभाव है। भारतीय कृषि पर मानसून का क्या प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन बी है यह फसल उत्पादन का आधार है और ऑप्शन सी है केवल सर्दी की फसलों पर प्रभाव डालता है और ऑप्शन डी है केवल गर्मी की फसलों पर प्रभाव डालता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह फसल उत्पादन का आधार है। बी विल बी राइट आंसर। भारत में 70% कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए क्या है मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन बी है नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा देता है और ऑप्शन सी है सीमित स्रोत है और ऑप्शन डी है बहुत महंगा है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा। बी विल बी राइट आंसर। पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और वह क्या करता है, प्रदूषण मुक्त होती है। पवन ऊर्जा क्या होता है, प्रदूषण मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज्वालामुखी विस्फोटक का मुख्य कारण क्या है। ज्वालामुखी विस्फोटक का मुख्य कारण क्या है। भूकंप है। ऑप्शन बी है प्लेटों की हलचल और लावा दबाव है और ऑप्शन सी है मौसम परिवर्तन के कारण होता है और ऑप्शन डी है समुद्री लहरों के कारण होता है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटों की हलचल और लावा दबाव से होता है। बी विल बी राइट आंसर। जब क्या होता है लावा और गैस का दबाव बढ़ता है तो ज्वालामुखी फटता है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी का जलमंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पृथ्वी का जलमंडल किसे कहते हैं। केवल नदियों को, केवल महासागर को और ऑप्शन सी है जल का पूरा क्षेत्र जिसमें नदी, झील, समुद्र सब आ जाते हैं और ऑप्शन डी है बादल। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का पूरा क्षेत्र।
सी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जल का क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। गोबी है, थार है, सहारा है और ऑप्शन डी है कालाहारी है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारा। सी विल बी राइट आंसर। अफ्रीका में स्थित सहारा रेगिस्तान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको पढ़िए और इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, विश्व का जल टावर किसे कहते हैं। विश्व का जल टावर किसे कहते हैं, विच इज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला है अल्पस पर्वत, ऑप्शन बी है हिमालय और ऑप्शन सी है एंडीज पर्वत और ऑप्शन डी है रॉकी पर्वत। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिमालय। बी विल बी राइट आंसर। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, इसलिए इसे जल टावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण कौन है। कोयला है, पेट्रोलियम है, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा है और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण पूछा जा रहा है। Which is an example of renewable resource। यहाँ पे सबसे नवीकरणीय रिसोर्स कौन सा हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। सी विल बी राइट आंसर। पवन ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बार बार उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे नवीकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का घूर्णन क्या है। पृथ्वी का घूर्णन क्या है, इसका ऑप्शन पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर घूमना, ऑप्शन बी है धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी है चंद्रमा के साथ घूमना और ऑप्शन डी है नक्षत्रों की दिशा में घूमना। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी धुरी पर घूमना। बी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर 24 घंटा में कितने बार घूमती है, तो एक बार घूमती है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन सा हो जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, प्राकृतिक वर्षा या ऑप्शन डी वन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिकीकरण। ए विल बी राइट आंसर। उद्योगों से निकलने वाला धुआं और कचरा क्या होता है, प्रदूषण बढ़ाता है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, चंद्र ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ऑप्शन बी है जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और ऑप्शन सी है जब सूर्य पश्चिम से निकलता है और ऑप्शन डी है जब पवन रुक जाती है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ए विल बी राइट आंसर। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी मिट्टी में कपास की खेती होती है। किस मिट्टी में कपास की खेती होती है, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई मिट्टी में और ऑप्शन सी डी है जलोढ़ मिट्टी में। क्वेश्चन क्या है, किस मिट्टी में कपास की खेती होती है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर। काली मिट्टी नमी सोखती है और कपास क्या करता है, कपास के लिए उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, इसको पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ है, नदियों में है, झीलों में है, महासागरों में है और ऑप्शन डी भूमिगत में है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर
आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागरों में। सी विल बी राइट आंसर। पृथ्वी का क्या है, 97% जल कहाँ पे है, महासागरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है, ऑप्शन बी हिमालय है, और ऑप्शन सी नीलगिरी है, और ऑप्शन डी सतपुड़ा है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। ए विल बी राइट आंसर। राजस्थान स्थित अरावली पर्वत विश्व की क्या है, प्राचीन पर्वत श्रेणियों में है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। पृथ्वी के अंदरूनी संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदरूनी संरचना को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। बी विल बी राइट आंसर। कौन कौन से, क्रस्ट में, मेटल में और कोर में बांटा गया है। यह विभाजन का क्या है, घनत्व और संरचना पर आधारित है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसून भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। शुष्कता बढ़ाता है, ऑप्शन बी वर्षा लाता है, और ऑप्शन सी बर्फ गिराता है, और ऑप्शन डी तापमान घटाता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, मानसून भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा लाता है। बी विल बी राइट आंसर। क्या होता है, भारत की अधिकांश वर्षा मानसून से होती है और यह कृषि और जीवन का मुख्य आधार है। बी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल क्या है, जलमंडल है, वायुमंडल है, पृथ्वी की ठोस परत है, और ऑप्शन डी हिम मंडल है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की ठोस परत है। सी विल बी राइट आंसर। क्या होता है, यह पृथ्वी की बाहरी ठोस हिस्सा है, इसमें महाद्वीप और महासागर तल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज की हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान को क्या कहते हैं। नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदान को क्या कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं, जलोढ़ मैदान कहते हैं, ऑप्शन सी पठार है, और ऑप्शन डी डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मैदान। बी विल बी राइट आंसर। नदियाँ उपजाऊ मिट्टी को क्या करती है, जमा कर मैदान बनाती है, और यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट में दीजिए। पृथ्वी की सतह पर जल का असमान वितरण किस कारण से है। पृथ्वी की सतह पर जल का असमान वितरण किस कारण से है। महासागरों की गहराई से, ऑप्शन बी है स्थलाकृति से, और ऑप्शन सी है वर्षा और जलवायु से, और ऑप्शन डी है सभी कारणों से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास होने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों के घर में या फिर आपके किसी भी दोस्त ने अगर बीएड में फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हो, जिनका सेशन हो 2025 से 27, तो उनका फ्री में यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो उन लोगों से भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे कोर्स 1 का यूनिट 3 भी खत्म हो चुका है, और कोर्स 2 का भी क्लास चल रहा है। तो अगर फ्री में आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं अपने दोस्तों की, तो दीपा एकेडमी से जुड़ने के लिए ज़रूर बताइएगा उनको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जल का असमान वितरण किस कारण से होता है, महासागरों की गहराई से भी होती है, स्थलाकृति से, और वर्षा की जलवायु से भी होती है। तो डी विल बी राइट आंसर। जलवायु और स्थलाकृति जल वितरण को प्रभावित करते हैं, इसी कारण कहीं बाढ़ कहीं क्या होता है, सूखा होता है। डी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों का फीडबैक। तो कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फीडबैक दीजिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।